हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं, चाय नाश्ता हमारा हो गया है। हमने कहा ब्लॉग शुरू कर देते हैं और कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तो अभी पब्लिक सब बैठी हुई है, पापा इनके खेत गए हैं सिंचाई करने के लिए और मुझे जाना नहीं था क्योंकि अब उतनी मेहनत नहीं पड़ती है, एक ही लोग सिंचाई कर लेते हैं, अब कम फूटता है। और ये माला हमने उतार के रख दिया था, मंगलसूत्र जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों गर्मियों में हम ये नहीं पहन पाते हैं मोती वाले। लेकिन आज फिर से पहन लिया और पूजा वाले दिन हमें याद नहीं रहा था कि हम इसको पहन ले, तो वो नेकलेस पहन लिया था, उसी से पूजा फिर कर ली थी। अभी याद आया तो हमने कहा चलो पहन लेते हैं, देखते हैं फिर अगर दिक्कत होगी तो उतार कर फिर लाल या काला धागा पहन लेंगे। ये तो वही है वट सावित्री वाला धागा, तो ये 12 दिन पहना जाता है, उसके बाद उतार दिया जाता है। तो चलिए, पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। चलिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। अम्मा नहा रही हैं और उसके बाद फिर कुछ देखा जाएगा। तो आज है 28 मई, दिन है बुधवार और यहाँ पर कोई झूले पर बैठा है, कोई तखत पर लेटा है और यहाँ कुछ सिलेंडर गड़बड़ कर रहा था, कहीं से ढीला हो गया था तो गैस लीक हो रही थी। तो अभी वही सही कर रहे हैं। हमने कहा देखते हैं सही होगी तो होगी, नहीं तो फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। तो एक दो बार निकाल कर लगाया तो फिर खैर सही हो गया था, कहीं से ढीला हो गया था। तो अब देख रहे हैं जला करके, लेकिन अब सही है, लीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर चाय हमारी हो गई है, इसके बाद बनाएंगे दलिया, नमकीन वाली रखी थी तो हमने कहा दलिया ही बना देते हैं और तब उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। तो यहाँ पर दलिया धुल करके रख दिया है, 2 पानी में धुला है। और उसके बाद सब्जियां जो हैं वो काट लेंगे, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च है तो आधी शिमला मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। शिमला मिर्च मंगाई थी दूसरी रेसिपी के लिए, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ी ही डाली है। और बारीक काट लिया है तीनों को, उसके बाद कुकर में डाल दिया है। सरसों का तेल, जीरा, हरी मिर्च और उसके बाद फिर प्याज डाल दिया है और प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद फिर साथ ही में थोड़ी थोड़ी सब्जी डालते जाएंगे ताकि सबको मौका मिले साथ में पकने का। तो शिमला मिर्च, टमाटर सब साथ में डाल दिया है और बस आलू भी डाल दिया। आलू हमने एक बड़ी आलू थी तो एक आलू भी काट ली थी, नमक डाल दिया है ताकि सब्जी हमारी जल्दी से पक जाए। और उसके बाद साथ में डाल दिया है दलिया। ये दलिया भुनी हुई नहीं है, पहले से भून कर रख लो तो ठीक रहता है, लेकिन भुनी हुई नहीं, ऐसे ही है, इसलिए हम इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही पहले भूनेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हमने भूना था। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली थी। उसके बाद इसको भूनते रहे थे जब तक सारा पानी इसका जल नहीं गया था। मतलब टमाटर का जो पानी छोड़ता है ना, वो नमी पूरी खत्म हो गई थी दलिया की, ये देखिए। तब जाके हम पानी डालेंगे तो इससे स्वाद भी बढ़ जाता है, या तो फिर पहले भुनी हो तो ठीक रहता है, तेल या घी में भून लो और उसके बाद पानी डालेंगे। चावल से ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि दलिया पतली बनाई जाती है, इसलिए डाल दिया है पानी और बस बंद कर दिया है। लेकिन अम्मा को जोर वाली भूख लगी थी, मतलब कि बार बार खाने को पूछ रही थी, तो इसलिए फिर फटाफट आटा लगाया और हमने कहा 2 रोटियां सेक देते हैं क्योंकि सबसे जल्दी बनने वाली रोटी ही है। लोग कहते हैं मैगी बन जाती है, मैक्रोनी बन जाती है 2 मिनट में, 5 मिनट में। मेरे हिसाब से सबसे जल्दी बनने वाला जो है वो रोटी ही है। दलिया पक नहीं पाई थी, रोटियां हमारी बन गई थी फटाक से आटा लगा कर। आटा भी नहीं लगा रखा था, आटा लगाया, 2 रोटी बनाई और दूध में डाल देंगे रोटी को और बस दे देंगे दलिया। अभी सीटी आएंगी, फिर थोड़ी देर रखी रहेगी, तब खोलेंगे, तब जाके दलिया तैयार होती, लेकिन तब तक वो भूखी रहती, इसलिए हमने रोटी दूध दे दिया है। और दलिया में हमने लगाई थी 2 सीटी, 3 लग गई थी, इसलिए हमने गैस पहले ही निकाल दिया था। हमने कहा ज़्यादा ना गल जाए, 3 सीटी लगाकर तुरंत गैस निकाल दिया था। तो ये दलिया बनकर तैयार हो गई है, ऊपर से डाल दिया है हरी धनिया और बस सबके लिए लगाते हैं थाली। ये दलिया बहुत ही हेल्दी होती है, आप इसमें काजू डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो डाल सकते हैं, घी में बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर रौनक के पापा चले गए थे सुबह ही खेत में सिंचाई करने के लिए,
पहले कोई और सींच रहा था, फिर ये सींचेंगे, तो मुझे लग रहा था कि अभी बहुत देर लगेगी, इसलिए हमने दलिया को पैक किया और उसके बाद ले चल रहे थे खेत। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले वो आ रहे थे, तो हमने कहा अरे बड़ी जल्दी खेत की सिंचाई हो गई थी, क्योंकि जो सींच रहे थे उनका पहले हो गया होगा, इसलिए जल्दी सिंचाई हो गई। ये देखिए, फिर वापस आ गए और फिर यहीं पर लगाएंगे थाली सबके लिए, नहीं तो हम कह रहे थे दलिया दे आएंगे तब खाना बनाएंगे। यहाँ पर इस समय गैलरी में ही सारा दिन पड़ाव रहता है हम लोगों का, क्योंकि गैलरी में ही थोड़ी ठंडक रहती है, नहीं तो बताते हैं ना पूरे घर में बहुत ज्यादा दोस्तों गर्मी नाश्ता लगती हमारा है। हो गया है और आटा लगा रखा है, रोटी जिसको खानी होगी तो बन जाएगी। और अभी बहुत पसीना, बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी धूप से आएंगे फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही जाएंगे। धूप बहुत हो गई है, लेकिन शाम को जाएंगे, फिर रात हो जाती है थोड़ा काम से। उसके बाद किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन इतनी धूप, इतनी गर्मी, फिर वहां पर कोई भी वीडियो नहीं बना पाए हम। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि परेशान हो गए थे हम। फिर रास्ते में थोड़ा सा वीडियो बनाया था, उसके बाद वापस आ गए थे और आए घर, थोड़ी देर लेटे थे क्योंकि धूप बहुत तेज से लगी थी। आजकल क्या है, निकलने वाला है ही नहीं, लेकिन कुछ जरूरी काम होता है तो जाना ही पड़ता है। उसके बाद बास्केट उठाई सब्जी वाली, चल दिए खेत के लिए। तो सोचा तो था खेत से सब्जी लाएंगे, लेकिन वहां पर क्या है कि मूड बदल गया हमारा और चल दिए आम के पेड़ के नीचे। और शाम ढलने लगी है, देखिए कितना सुंदर नजारा लग रहा है। और यहाँ आ गए हैं आम के पेड़ के नीचे, इनकी राह देख रहे थे बड़ी देर से, लेकिन गायब है, पता नहीं कहाँ कहीं पर। दोस्तों यहाँ तोड़नी है अमिया, लेकिन हमारी तो हिम्मत नहीं है तोड़ने की। ये वो दिख रहा है नहीं, आपको दिखाते हैं पास से, ऊपर ऊपर लगी है, नीचे की सब टूट गई है, सब तोड़ ले जाते हैं, क्योंकि दोपहर में इशू भी नहीं है, दोपहर में कोई नहीं आ पाता है, जैसे कि हम चले गए और तोड़ ले जाते हैं। ऊपर ऊपर बहुत सारी लगी, अब तोड़वा लेंगे इनको, पाल लगा लेंगे। ये लगी है, ये गर्मी है। नहाने जा रहे थे, हमने कहा चलो अमिया ले आते हैं, थोड़ा बाहर की हवा लग जाएगी। और लेकिन हमें लगता अमिया तो मिलेंगे नहीं। दोपहर में चले गए थे बाहर, इतनी धूप थी, वहाँ से आए चुपचाप लेट गए थे, लेट गए, तब से उठे थे, बैठे थे, बहुत तेज धूप है। शाम को निकलो तो रात हो जाती है किसी काम से, और निकलो सुबह तो धूप हो जाती है 9 साढ़े 9 बजे से। और फिर ये दिखा रहे थे आपको, इसी खेत में पत्ता गोभी भी है, आगे मूंगफली है। पत्ता गोभी कोई भाव नहीं बिक रहा है, मेरा क्या सबका यही हाल है, सारा मतलब सारी फसल ही चली गई, एक कटान भी नहीं कटा है, एक पत्ता गोभी नहीं कटा है, और पूरा फिर छोड़ दिया गया है, ना तो सिंचाई इसकी हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मिलता नहीं है तो क्या है। तो यहाँ पर लग्घे से तोड़ रहे थे, कभी हम तोड़ रहे थे, कभी कनक तोड़ रही थी, रौनक भी आई है, तीनों लोग मिलके तोड़ रहे थे। अम्मिया नीचे नीचे की मिल रही थी, और इनके पापा होते तो वो तोड़ देते, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, या तो ईसू चढ़ जाता है, बाकी ये दोनों भी नहीं चढ़ पाती हैं। हम लोग नीचे से ही तोड़ रहे थे और सोच रहे थे आ जाए तो तोड़ दें तो ठीक है, नीचे नीचे की अम्मिया, क्योंकि अब पाल लगाने का टाइम भी आ गया है, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं कहाँ पर बैठे होंगे। तो हम ही लोग तोड़ेंगे जितनी तोड़ पाएंगे। और उसके बाद फिर ये सब तोड़ते तोड़ते कभी कभी क्या होता है, हम तो ना तो कभी किसी के घर जा पाते हैं, ना तो कहीं मतलब बैठना उठना नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है, हम खेत में आए, कहीं कोई मिल गया तो थोड़ी बातें होने लगी, इसी में मुझे काफी टाइम हो गया था। ये देखिए, हाँ कई बजे ते बाय हो अम्बिया खेत ते लन। हाँ दोस्तों, पत्नियों को खुश करने का तरीका ही देखिए, 4 घंटे से गायब है, अब ये लाए हैं, देखिए ये है बेल, इतना बड़ा एक कागजी बेल इसको कहते हैं। अभी आपको रोशनी में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ गैलरी में और बहुत तेज से गर्मी लगी। अब जा रहे नहाने, नहाने के बाद इसका बनेगा शरबत गर्मी में। देखिए खुश हो गए ना। और पतियों को खुश करने का तरीका उनको अच्छे से आता है। 4 घंटे से गायब पति अब लाए हैं हमारे लिए ये बेल। अब ये बहुत बड़ा बेल है, ये गिरा है, गिरने की वजह से फूट गया है, और बता रहे हैं शरबत बनाओ। चलिए बनाते हैं शरबत, लेकिन इससे पहले थोड़ा स्नान ध्यान होगा हमारा,
और दिया बाती होगी, उसके बाद फिर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फिर मतलब थोड़ा-थोड़ा अंधेरा हो गया था, वहाँ से आने में कोई मिल गया था, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। फिर वहाँ से आए, नहाया, रौनक के पापा आ गए थे तब तक, फिर दूध निकाला और हम दिया बाती करेंगे, मतलब मंदिर में दिया जलाने जा रहे हैं। आज देर हो गया है, जल्दी जला देते हैं, लेकिन आज वहीं खेत से आने में लेट हो गए तो अंधेरा देखिए हो गया है। तो चलिए मंदिर में दिया जला देते हैं और उसके बाद लाए हैं जो बेल, ये हमारे गाँव में है। ये ताज़ा-ताज़ा फल अभी आया है, तो उसका बनाएँगे शरबत जो गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बेल मुझे बहुत पसंद है, खाने में भी बेल बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? आप काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं एक बूँद का नाम नहीं है। बीच में क्या एक दिन बारिश हुई थी, तब से क्या कभी-कभी बादल आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। एक बूँद कहीं पानी नहीं गिर रहा है और इतनी ज़्यादा मतलब चरम सीमा पर है गर्मी इतने समय, दोपहर में मन करता है कहीं भाग जाएँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मतलब हद है, एक एक जो हद होती है वो हद पार हो गई है गर्मी की, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके बाद जो बेल लाए थे उसको अच्छे से पहले धुल लिया है और ये काफ़ी बड़ा है और पका है ना, तो पेड़ से गिरा है, थोड़ा-सा दब गया था, तो वही गूदा-गूदा इसका एक बर्तन में ले लिया है पानी, उसी में डालेंगे और इसका गूदा तो कम, इसका छिलका खाने में मतलब अंदर से खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको दाँत से जब हम खुरच-खुरच कर खाते हैं, जैसे कि पका कैठा है, बेल है, देर तक हम खाते रहते हैं तो मज़ा आता है खाने में। तो वही गूदा-गूदा निकाल लिया और ये गूदेदार भी बहुत है। इसको कागजी बेल शायद कहते हैं और एक छोटा आता है वो ठीक नहीं रहता है, ये बड़ा वाला ही ठीक रहता है, बहुत सारा गूदा निकलता है और इसको हाथ से ही मैश कर रहे हैं ताकि इसका बीज जो है वो ना फूट नहीं पाए, क्योंकि इसका बीज कड़वापन होता है, फिर जूस अच्छा नहीं लगेगा अगर मैशर वगैरह से मैश करते हैं हम, इसलिए हाथ से ही अच्छे से इसका सब पल्प निकाल देंगे और उसके बाद फिर इसको एक छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए छानते जा रहे थे और इसका शरबत भी भाई बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका शरबत। तो ख़ासकर गर्मियों में ही तो ये पकता ही है और बाज़ारों में भी बहुत इतने समय आ रहा है, तो आप लोग भी पीजिए, बेल का शरबत बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसी तरीके से सब छान कर थोड़ा पानी डाल लिया था क्योंकि गाढ़े की वजह से छन नहीं रहा था, तो पतला होता तो जल्दी छन जाता और बस सब छान कर ये देखिए बाद बाद में जो रह जाता ना उसको अच्छे से मसल रहे थे क्योंकि गूदा बहुत ज़्यादा निकला था और ज़्यादा हो जाएगा शरबत, लेकिन सब इकट्ठा ही बना लेंगे और फिर रख लेंगे, तो आज से कल तक पिया जाएगा, फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए इतना तैयार हुआ है और भी ये देखिए लोटे में रखा हुआ है, इतना तैयार हुआ है, लेकिन अब भी मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था। तो चलिए अब बनाते हैं बेल का शरबत। ये देखिए ये तैयार हुआ है, लेकिन क्या है मुझे बड़े बर्तन में डालना पड़ेगा, तो बिना चीनी का बनाएँगे। ये है रखी हुई है धागे वाली मिश्री, जो गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो इसी को पीस लेंगे, लेकिन क्या है लाइट नहीं आ रही थी, फिर मुझे क्या है सिलबट्टे पर ही पीसना पड़ेगा। तो सिलबट्टा रखा है टीन के नीचे जहाँ पर रसोई है, तो वहीं पर आ रहे थे और वहीं पर पीसेंगे, लेकिन सिलबट्टा धुला हुआ रखा था, तो अच्छे से कपड़े से पोंछ कर और इसको जितना मुझे ज़रूरत है वो ले लेंगे। तो क्या है छोटे-बड़े टुकड़े थे, तो बड़े-बड़े टुकड़े रख देंगे और छोटे वाले टुकड़े पीस लेंगे। ये देखिए और मिक्सी होती तो एक बार में चला देते, बस पिस जाती, लेकिन लाइट इतने समय बहुत गड़बड़ कर रही है यहाँ गाँव में। आप लोग कहते हैं ना कभी-कभी कूलर ले लीजिए दीदी, तो किसी काम का कूलर नहीं रहेगा क्योंकि सारा दिन तो लाइट आनी ही नहीं है। रात में भी कभी 9 बजे, कभी 10 बजे आती है, तो क्या फ़ायदा? ऐसे क्या है खुले आसमान में लेटो तो ठीक रहता है। बाहर आँगन में लेटते हैं, पंखा लगा लेते हैं या चली भी जाती है लाइट, तो कभी-कभी छत पर निकल जाओ तो ठीक रहता है फिर। तो यहाँ पर मिश्री पिस गई है, अब चलिए चलते हैं फिर रसोई में वापस और यहाँ पर पलट लिया है दूसरे बर्तन में और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे काला नमक और ये पिसी हुई मिश्री। पहले थोड़ी डाली, थोड़ी बचा ली हमने कहा ज़्यादा मीठा ना हो, फिर दिखाएँगे बच्चों को, अगर कम मीठा होगा तो बाकी जो बची है वो डाल देंगे। ये डाल दिया है काला नमक और कुछ नहीं, बस
तो ये आइस क्यूब रखे थे, रात में जमा दिया था, तो एक के ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो जो बीच वाले नीचे वाले होते हैं ना वो नहीं पिघले थे, ऊपर वाले कोई पिघल गया था तो कोई बचा था, लेकिन नीचे वाले बिल्कुल सेफ रखे थे। तो वही आइस क्यूब डाल देंगे इसमें, क्योंकि इतने समय तो ठंडा शरबत मिले वही अच्छा रहता है, जितना ठंडा हो। और बस सबके लिए लगा देते हैं ग्लास पीने के लिए। ये देखिए, और इनकी क्या है, इनकी बस एक यही आदत है, जहाँ पर बैठ जाते हैं फिर सुध-बुध भुला देते हैं। इनको नहीं पता होता है कभी शायद घर में किसी को ज़रूरत हो या कोई काम लग जाए, इश्यू होता है तो बुला के ले आता है। लेकिन वो है नहीं इतने समय, और हम या बच्चे रौनक जाती नहीं है इनको बुलाने के लिए, क्योंकि दुकान दूर है, वहाँ हम जाते भी नहीं ना, तो रौनक जाती हैं। तो और भी छूट है, इश्यू होता है तो बुला के ले आता है। तो आराम से जब उनको ध्यान आती है कि हाँ घर भी है, तब आते हैं। यही कह रहे थे इनसे कि कोई ज़रूरत पड़ जाए, रात का समय है, तो फ़ोन तो ले ही नहीं जाते, इनकी आदत फ़ोन रखने की है ही नहीं कि कभी फ़ोन ले जाएँ साथ में। फ़ोन घर पर ही रखा रहता है इनका, और ऐसे ही जहाँ जाएँगे तो ऐसे ही जाते हैं, इनकी यही आदत है। तो चलिए, लेकिन बेल देखकर मूड ठीक हो गया है, अब खुशी-खुशी सबको देते हैं शरबत। आप लोग भी आ जाइए। ये रहा अम्मा के लिए और ये आप लोगों के लिए ताजे ताजे बेल का शरबत, अभी खेत मतलब पेड़ से आया है, तोड़कर गिरा था। ये देखिए पी लीजिए, गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा लगो ना। और अम्मा को दे दिया है उनको, और हम लोग भी पिएंगे शरबत अब। बाहर बैठकर पिएंगे आंगन में, और अम्मा का पंखा चल रहा है कमरे में, और सारे पंखे नहीं चलाते हैं क्योंकि लाइट चली जाती है जैसे कि, तो बैटरी बोल जाती है। तो अभी आ जाएगी 9 बजे तक या 8:30 बजे, बीच में आई थी फिर चली गई है। तो बाहर क्या है, पंखा लगा लो, रौनक गैलरी में लेटती है, हम लेटते हैं गैलरी में, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं बाहर, शरबत पीते हैं और आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।